आज का ये कटोरी ब्लाउज कटिंग का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज कटिंग का बहुत ही अलग तरीका बताया है। इसकी मदद से आप किसी भी साइज का कटोरी ब्लाउज कटिंग कर सकते हो, वो भी बिना कोई चार्ट देखे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो चलिए सीखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो कोई भी ब्लाउज कटिंग करने से पहले हमें हमारे बेसिक नाप मालूम होते हैं, जैसे कि चेस्ट, फुल बस्ट, कमर, लंबाई, आगे का गला, पीछे का गला, शोल्डर, आर्म होल। तो यहाँ पर हमारी तैयार लंबाई है 14 इंच, तो उस हिसाब से 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं सिलाई मार्जिन के लिए, और मैंने 15 इंच पर मार्क किया। उसके बाद शोल्डर और आर्म होल लेंगे। तो पीछे का गला 8 इंच से ज्यादा है, इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 5.25 इंच। तो आपको जानना है आपका शोल्डर कितना लेना है, तो उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद मैंने 5.25 इंच पर आर्म होल का नाप डाला है और मार्क किया। उसके बाद हम चेस्ट का नाप डालते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 36 चेस्ट के हिसाब से उसका चौथा भाग आता है 9 इंच, तो 9 इंच पर मार्क किया। और कमर है हमारी यहाँ पर 32 इंच, तो उसका चौथा भाग होता है 8 इंच, उसमें 1 इंच हम डार्ट का मिला के 9 इंच पर मार्क करके लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पीछे का पल्ला यानी बैक पार्ट कट कर रहे हैं। अब बाहर की तरफ मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा है और वहां पर भी मैंने लाइन बना दी। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा कितना है, उसका सेंटर करेंगे और पॉइंट देंगे। फिर 1 इंच मैंने अंदर की तरफ लिया है और फिर वहां से हम ऊपर की तरफ लाइन बनाएंगे और आधा इंच हम तिरछा लेंगे। इस तरह से हमारे पीछे के मुड्ढे का शेप यहाँ पर तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको पट्टी कितनी तैयार चाहिए, जैसे कि मुझे 2.5 इंच तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 से 3.25 इंच पर मार्क करूंगी। और उसके बाद पीछे का गला मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। यहाँ पर आप इस साइज में 8 इंच से 10 इंच तक या 11 इंच तक गले का डीपनेस रख सकते हो। और फिर यहां से मैं ऊपर की तरफ लाइन बना दूंगी। यहां पर हल्की सी गोलाई देंगे। अभी यहां से यहां देखिए कितना है, उसका सेंटर पॉइंट करेंगे और 5 इंच तक मैं इसकी लंबाई ले रही हूं डार्ट की, और चौड़ाई में हम 1 इंच रखेंगे, मतलब इस और आधा इंच और इस और आधा इंच, और बस इस तरह से डार्ट की लंबाई कर देंगे। अब इसका हम कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पीछे का पल्ला कटिंग हुआ, लेकिन इस साइड में हमने आधा इंच ऊपर लिया है और यहाँ से हम तिरछी लाइन यहाँ तक बनाएंगे। तो ये हमने क्यों लिया ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो जबकि हम यहाँ पर डार्ट लेते हैं तो ये बिल्कुल सीधा हो जाता है इस तरीके से। अब हम बचे हुआ पूरा कटिंग कर देंगे। तो ये पीछे का पल्ला हमारा कटिंग हुआ है। अब यहाँ गले के और मैंने हल्का सा नीचे की तरफ ले लिया, ताकि हमारा डीप गला है तो वो शोल्डर उतरेंगे नहीं। अब दूसरे कपड़े के ऊपर यहाँ पर मैंने आधे इंच पर एक लाइन बनाई है। ये एकदम आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, और क्यों लिया है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब तैयार लंबाई 14 इंच है, तो 2 इंच बढ़ा कर लेंगे। पीछे पल्ले में हमने सिर्फ 1 इंच बढ़ा कर लिया था, और यहाँ पर हम 2 इंच बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग कर रहे हैं इसीलिए। अब जो हमने आधा इंच की दूरी पर लाइन खींची थी, उसी लाइन को टच करते हुए मैंने यहाँ पर पैटर्न को रख दिया, और फिर यहाँ पर हम आर्म होल की लाइन बनाएंगे। उसके बाद साइड सिलाई जो है वहां पर लाइन बना दी, और ये सिलाई मार्जिन की लाइन है, ये दोनों लाइन मैंने बना दिए। उसके बाद गले के लिए मैंने मार्क किया और फिर इस पीछे के पल्ले को निकाल देंगे। अब सबसे पहले इन लाइंस को हम बना देंगे, जैसे कि सिलाई मार्जिन की लाइन, आर्म होल की लाइन। तो ये वाली भी और ये वाली भी दोनों लाइंस हम बना कर लेंगे, क्योंकि हमारा आगे का मुड्ढे का शेप अलग है। अब यहाँ से हम 1.25 इंच तिरछा लेंगे। 1.25 इंच का मतलब है 1 इंच को 2 पॉइंट कम। इस तरह से तिरछा लेके हम आगे के मुड्ढे का यानी फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। उसके बाद हम गला देखेंगे। आगे का गला मैं ले रही हूँ 7 इंच, और यहाँ पर मैंने मार्क किया। मार्क करने के बाद नीचे की तरफ गले की चौड़ाई हम 2.25 इंच या 3 इंच रख सकते हैं, जैसे कि मैंने 2.25 इंच रखी है। और फिर ऊपर की तरफ इसको हम मिला देंगे और गले का शेप देंगे।
उसके बाद हम यहाँ पर टक्स पॉइंट लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 38 फुल बस्ट है तो उस हिसाब से मेरा टक्स पॉइंट है 10 इंच पर। और फिर यहाँ से हम लाइन बना देंगे। लाइन बनाने के बाद उस लाइन के नीचे हमें सभी साइज के लिए 1.25 इंच लेना है। बस अगर आपका स्मॉल साइज है तो आप 1.5 इंच लीजिएगा। उसके बाद उसके नीचे जितना भी है वो देखिएगा। जैसे कि मेरा 4 इंच आ रहा है तो इस और हम 3 इंच लेंगे और बस यहाँ पर हम 3.5 इंच लेंगे। अगर आप चाहो तो इस और भी 3 इंच लेकर सीधी लाइन बना सकते हो योक पट्टी की, या फिर इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए भी आप योक पट्टी बना सकते हो। अब देखिए ये जो लाइन है ये पूरी हमें नापनी है। यहाँ से यहाँ तक हमारा है 9.5 इंच, आपका जितना भी आ रहा हो। फिर उसका सेंटर करना है और वहां पर एक छोटा सा पॉइंट देना है। फिर उस पॉइंट के बाहर हमें 1.5 इंच लेना है और ये 1.5 इंच सभी साइज के लिए रहेगा। सेंटर करके 1.5 इंच बाहर की तरफ लिया और मार्क किया। फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन बना देंगे। लाइन बनाने के बाद गले की ओर हम सभी साइज के लिए 5.5 इंच लेंगे। अगर थोड़ा स्मॉल गला है, स्मॉल साइज है तो आप 5 इंच रख सकते हो। उसके बाद इस तरह का फ्रेंच कर्व हम सभी के पास होता है, किसी भी टेलरिंग मटेरियल की दुकान में आपको ये मिल जाएगा। बस उसे यहाँ पर रख दीजिएगा और बहुत सुंदर शेप आता है, इससे शेप को दे दीजिएगा। अब देखो ये शेप देने के बाद मैं आपको बताती हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये हम नॉर्मली 2 इंच लेते हैं। अब 2 इंच प्लस आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा तो ये बराबर से 2.5 इंच हमारा आ रहा है। तो फ्रेंच कर्व की मदद से आपका शेप बहुत ही परफेक्टली आता है। अब उसके बाद यहाँ पर ये आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि यहाँ पर हमारा यहाँ से सिलाई मार्जिन जुड़ेगा, तो वो आधा इंच हमने इस और कवर किया है, तो इसलिए हमने ये आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो आपने देखा बिना कोई चार्ट देखे हमने परफेक्टली कटोरी ब्लाउज यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से यहाँ कटोरी देखिएगा कितनी है और उसका सेंटर करके वहां पर पॉइंट देना है। ये होगा हमारा कटोरी का सेंटर पॉइंट। वहां से सीधी लाइन नीचे योक पट्टी को टच कर दीजिएगा। योक पट्टी मतलब बेल्ट। और फिर उसके बाद दोनों साइड में हम 1.5 इंच डार्ट की चौड़ाई रखेंगे। अगर आपका स्मॉल साइज है तो आप 1.25 इंच यानी 1.25 इंच रखिएगा। नॉर्मल साइज के लिए 1.5 इंच और हेवी साइज के लिए 1.25 से 2 इंच आप रख सकते हो। अब हम इसका कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने आगे के मुड्डे से होते हुए कटिंग किया है। अब यहाँ पर हमने गले का कटिंग किया। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने 2 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा क्यों लिया। तो देखो आधा इंच ऊपर की तरफ शोल्डर में सिलाई में जाएगा, यहाँ पर बेल्ट जोड़ने के लिए आधा इंच आएगा, बेल्ट का आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो ये पूरा 1 इंच हो गया। और बेल्ट का नीचे की तरफ आधा इंच भी सिलाई में जाएगा, तो कुल मिला के ये पूरा हमारा होता है 2 इंच। तो इसीलिए हमने 14 इंच लंबाई तैयार है तो हमने 16 इंच ली थी। अब यहाँ पर मैं बेल्ट का कटिंग कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ से हमारा जॉइंट है तो जॉइंट को निकाल देंगे और फिर मैंने कटोरी का कटिंग किया। तो इस प्रकार ये हमारे 3 भाग यहाँ पर निकल के आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में रखेंगे, इसको भी साइड में रखेंगे, लेकिन ये जो कटोरी का पार्ट है इसे हमें बढ़ाकर लेना होता है, मतलब दूसरी कटोरी हमें कट करनी होती है। तो इस कटोरी को हम दूसरे कपड़े के ऊपर रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी बेसिक कटोरी है तो इसको हमें ऐसा नहीं रखना और ना ही ऐसा रखना है, इसे हमें तिरछे कपड़े में रखना है। तिरछे कपड़े में कटी हुई कटोरी फिटिंग में बहुत ही सुंदर आती है। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर गले का मार्क कर दिया है इस तरीके से। और फिर हमें ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन के बाहर दोनों तरफ आधा आधा इंच बढ़ाना है और ये हर एक साइज के लिए आपको आधा आधा इंच बढ़ा कर लेना है, यानी पूरा मिला के हो गया 1 इंच। तो 1 इंच हमने कटोरी को बढ़ा कर लिया। उसके बाद इस तरह से हम यहाँ पर तिरछी लाइन बनाएंगे। अब ये लाइन की लंबाई हमें रखनी है हमारे बेसिक कटोरी की लंबाई जितनी, जैसे कि ये 5 इंच और 1 पॉइंट ऊपर है तो ये वाली लाइन भी 5 इंच और 1 पॉइंट ऊपर मैंने रखकर मार्क कर दिया। उसके बाद इस साइड में भी आप हाथ से इस तरह से डॉट डॉट बनाते हुए भी शेप दे सकते हो। इस तरीके से ये
खासकर जो बिगिनर्स हैं, नए नए कटोरी ब्लाउज सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। इस तरीके से भी शेप दे सकते हो, या फिर आपके पास इस तरह का फ्रेंच कर्व है तो बस फ्रेंच कर्व को रखते हुए इस तरह से शेप दीजिएगा और यहाँ से सीधा नीचे लाइन बनाइएगा। बस हो गया। दोनों तरफ हमने कटोरी का शेप निकाल दिया। अब ये है सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट का मार्क करना मत भूलना। ये सेंटर पॉइंट की लाइन हमें सभी साइज के लिए 1 इंच तक बढ़ानी है। बस अगर थोड़ा हेवी साइज है तो 1.25 इंच तक यानी 1.25 इंच तक बढ़ा दीजिएगा। अब हम इसको यहाँ से लाइन को बना कर लेंगे। दोनों तरफ मैंने लाइंस को बना दिया। अब ये सेंटर लाइन है तो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट तो निकालना है, तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट मैंने निकाल दिया। उसके बाद ये जो डार्ट की लाइन है वो बस जैसे है वैसे नीचे तक बढ़ा कर लीजिएगा। बस सिंपल हो चुका। अब हम इसको निकाल देंगे। इस बेसिक कटोरी का कोई काम नहीं है। अब ये जो बड़ी हुई कटोरी है ये हमारे ब्लाउज में अटैच होगी, तो इस तरह से डार्ट की जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब इसके बाहर हमें सिलाई मार्जिन रखते हुए कट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हुक और आई पट्टी अटैच होती है, तो उसके लिए सेपरेटली मैंने यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन लिया है। और इस और हमारी कटोरी हमारे आगे के पैटर्न में, आगे के पल्ले में अटैच होती है, तो उसके लिए आधा इंच सिलाई मार्जिन लिया है और बस इसका कटिंग करना है। अब कहीं पर भी कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं छोड़ना। इस प्रकार ये हमारा कटोरी का कटिंग हो चुका है। अब ये डार्ट का मार्किंग हमने कर दिया था, तो मैं यहाँ पर आपको इस डार्ट को यहाँ पर लेकर दिखाती हूँ। इस प्रकार हमारा डार्ट आएगा और यहाँ पर मैं तब तक के लिए पिन लगाकर दिखाती हूँ। अब ये कटोरी हमारी डार्ट लेने के बाद इस तरह से तैयार हो जाएगी। उसके बाद साइड में हमारा ये पैटर्न जुड़ेगा बिल्कुल इस तरीके से, और नीचे की तरफ हमारी योक पट्टी जुड़ेगी। लेकिन आपको यहाँ पर शेप थोड़ा अलग दिख रहा है ना, तो इस और बस हमें थोड़ा सा कट कर देना है। इस तरह से हम अगर छाट देंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से शेप आ जाता है। और फिर हमारा ये जो बेल्ट है, योक पट्टी है, इसे हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा कटोरी ब्लाउज कटिंग तैयार हो गया है। इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग बड़े आसानी से कर सकते हो। अब अगर आपको स्लीव्स कटिंग देखना है तो स्लीव्स कटिंग के ऊपर मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया है, जहां पर हर एक साइज के अनुसार किस तरह से स्लीव्स का यानी बाजू का कटिंग होता है वो मैंने डिटेल के साथ बताया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।